नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष का एक और नया सूत्र लेकर। इससे पहले हमने सीखा था कि कुंडली का चार्ट कैसे बनाएं और जो हमारे कुंडली के 9 ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और 12 भाव में कौन कौन सी राशि होती है और वो किस किस ग्रह की होती हैं। और आज हम सीखेंगे क्योंकि कुंडली के जो 12 भाव हैं वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं, क्या क्या दर्शाते हैं, किस किस चीज़ को दर्शाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए हम चलते अपने टॉपिक की ओर। ये कुंडली का चार्ट हमने पहले से बनाया हुआ है और इस पर सब चीज़ लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ को क्या क्या दर्शाता है, मतलब कौन कौन सा घर किस किस चीज़ को दर्शाता है। ये इसमें पहले लिखा हुआ है, आप इसलिए आपको ईजी भी रहेगा ये जानना कि कौन कौन सा घर मतलब किस किस चीज़ को दर्शाता है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो जो हमारा पहला घर होता है, जो पहला भाव होता है वो होता है हमारा लगन का, हमारा खुद का, कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम कौन से लग्न में हुए हैं। आप किसी भी पंडित से दिखवा सकते हैं कि यहाँ पंडित से क्या, आप खुद भी देख सकते हैं। घर पे एक हिंदू कैलेंडर ऐप होता है, आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और टाइम डालिए, जो भी आपका लगन चार्ट बन के आएगा उसमें जोन सी भी राशि होगी 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक कोई सी भी राशि हो सकती है आपकी, उसमें वही आपका लगन है। जैसे कि मेष लगन हो सकता है आपका, वृष लगन हो सकता है, मिथुन लगन हो सकता है, कर्क लगन हो सकता है आपका, सिंह लगन हो सकता है, कन्या लगन हो सकता है आपका, तुला लगन हो सकता है आपका, वृश्चिक लगन हो सकता है आपका, धनु लगन हो सकता है, मकर, कुंभ, मीन लगन हो सकता है आपका, कोई सा भी लगन हो सकता है, आप कोई से भी लगन में हो सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पहला घर होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। वो हमारे रंग रूप को दर्शाता है, हमारे शरीर को दर्शाता है कि हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी। हमारा ये वात पित्त कफ को दर्शाता है, यश अपयश को दर्शाता है, पूर्वज को दर्शाता है, हमारे सुख दुख को दर्शाता है, हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, हमारे अहंकार, हमारी मानसिकता को दर्शाता है। जो हमारा दूसरा घर होता है वो होता है हमारा धन भाव, हमारी आर्थिक स्थिति का, कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा परिवार का सुख कैसा है, हमें घर की स्थिति कैसी है, हमारी हमारी वाणी कैसी है, हमारी दाईं आंख को दर्शाता है, हमारी जीभ को दर्शाता है, हमारा खाना पीना दर्शाता है, हमारा प्रारंभिक शिक्षा जो होती है हमारी 1st से लेके 5th तक की शिक्षा को दर्शाता है, हमारी संपत्ति को दर्शाता है। तीसरा भाव होता है हमारा पराक्रम का, कि हमारे अंदर बल कितना है, हमारे छोटे भाई बहन से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हमारे नौकर चाकर कितने होंगे, हमारे अंदर पराक्रम और धैर्य कितना है, हमारे कंठ और फेफड़ों को दर्शाता है और कंधे और हाथों को दर्शाता है। जो हमारा चौथा भाव होता है ये होता है हमारा मातृ पक्ष का, कि जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारा मातृ स्थान, मातृ सुख हमें कितना होगा, हमें गृह का सुख कितना है, वाहन बाग बगीचा हमारे कितने बड़े होंगे या कितना होगा, जमीन जायदाद कितनी होगी हमारे पास, मित्र कितने होंगे हमारे पास। छाती पेट के रोगों को दर्शाता है और मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे जीवन में क्या रहेगी। जो हमारा पांचवा घर है वो हमारे संतान भाव को दर्शाता है, बच्चों से मिलने वाले सुख को दर्शाता है, विद्या को दर्शाता है, हमारी उच्च शिक्षा, देशभक्ति, पाचन शक्ति, कला, प्रेम, संबंधों को दर्शाता है हमारे। जो हमारा छठा घर होता है ये हमारा त्रिक भाव होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि 6, 8, 12 भाव को हमारे अच्छा नहीं माना जाता है, ये हमारे त्रिक भाव होते हैं। ये हमारे शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी, नौकर चाकर, जंगाओं के रोग को दर्शाता है। जो हमारा 7वां भाव है वो होता है हमारे दाम्पत्य भाव का, हमारे विवाह भाव का, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, व्यापार, हमारी पार्टनरशिप की, हमें पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूर के प्रवास के योग, मतलब कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं, कि अगर किसी दूसरी देश में चले जाएं या अपने देश में कहीं बहुत दूर चले जाएं अपने घर से। कोर्ट कचहरी को दर्शाता है, यश अपयश को दर्शाता है। तो हमारा जो 8वां भाव होता है वो होता है हमारा मृत्यु का, कि हमारी आयु कितनी होगी, आयु निर्धारण, दुख का, आर्थिक स्थिति का, मानसिक कलेश का, अचानक आने वाली संकटों का दर्शाता है। कि हमारे जीवन में जो अचानक से, जो कभी कभी हमने सोचा भी नहीं होता कि हमारे जीवन इतना अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक से हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है कि हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो ये हमारे 8वें भाव से होता है। 9वां भाव हमारा दर्शाता है हमारा भाग्य भाव को। 9वां भाव जो होता है हमारे भाग्य का भाव होता है, इसे आध्यात्मिक प्रगति को भी कहते हैं, दर्शाता है। ये भाग्योदय को दर्शाता है, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है कि हमारे अंदर विजडम कितनी होगी, हमारी बुद्धिमत्ता कितनी होगी। गुरुओं को दर्शाता है कि हमारे गुरु कैसे होंगे हमारी जिंदगी में। प्रदेश गमन को दर्शाता है कि हम विदेश में कितने दिन तक रहेंगे, कब गमन करेंगे। तीर्थ यात्रा को दर्शाता है कि हम कितनी तीर्थ यात्रा करेंगे अपने जीवन में।
भाई की पत्नी को दर्शाता है कि हमारी जो भाई की पत्नी होगी उसका स्वभाव कैसा होगा। दूसरा विवाह, दो विवाह को दर्शाता है। जो हमारा दसवां भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं अपनी नज़रों में, वो होता है हमारा कर्म का भाव। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं, तो इसलिए इस भाव का मेरी नज़र में बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारा कर्म भाव होता है इसमें हमें पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है कि हमें समाज में कितनी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, बॉस की हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, हमारे अंदर लीडरशिप मतलब हम लोगों को कितना लीड कर सकते हैं, हमारी सामाजिक सम्मान की हमें समाज में कितना सम्मान मिलेगा, कार्य क्षमता की हम किसी काम को करने के लिए कितना पराक्रम करते हैं। पितृसुख, पैतृसुख मानिए, पैतृसुख माने कि हमारा जो हमें पूर्वजों से हमें कितना प्यार मिला है, हमें अब तक जब हमने जन्म लिया था तो हमें उनसे कितना प्यार मिला है, या हमारे वो कितना हमारे लिए छोड़ के गए हैं या कितना उन्होंने हमें दिया है। नौकरी व्यवसाय, ये हमारा नौकरी और व्यवसाय, सरकारी नौकरी को भी दर्शाता है, व्यवसाय की हम कैसा व्यवसाय करेंगे अपने जीवन में। शासन से लाभ, जो हमारा शासन प्रशासन होते हैं उनसे लाभ को दर्शाता है। घुटनों का दर्द, सासू माँ का घर, इन इन चीज़ों को दर्शाता है हमारा दसवां भाव। जो लाभ भाव होता है इस चीज में से हम आय का भाव भी कहते हैं इसे लाभ भाव को, कि हम अपने जीवन में कितना अर्जित करेंगे, धन कितना इकट्ठा करेंगे। हमारे मित्र का भी होता है भाव, हमारे बहु जमाई, भेंट उपहार जो हमें मिलते हैं बाहर से, लाभ, आय के तरीके की आय के तरीके कैसे होंगे, हमारे पिंडली के बारे में जाना जाता है कि हमारा पिंडली से संबंधित क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या रोग हमें हो सकते हैं, मतलब पिंडलियों के, कौन सा ग्रह इसमें बैठ के कैसा मतलब फल देगा, किस हद तक हमें परेशान कर सकता है। जो हमारा 12 भाव होता है ये भी त्रिक भाव होता है और ये भी अच्छा नहीं माना जाता, ये व्यय भाव का माना जाता है कि इससे हमारा व्यय माने कि हमारा धन किस चीज़ में खर्च हो रहा है, या जौन सा ग्रह इस चीज़ घर में बैठेगा और वो जिस चीज़ को दर्शाता है उस चीज़ से रिलेटेड व्यय हमारे जीवन में होता रहेगा। इससे कर्ज को भी दर्शाता है कि हम के कर्ज कितना लिया हमने जीवन में, हमारे नुकसान कितना हुआ, हमें प्रदेश गमन की, हम विदेश सेटलमेंट को, कि हम विदेश में कितने साल तक रह सकते हैं, या ये मतलब परमानेंट विदेश सेटलमेंट को भी दर्शाता है, कि संन्यास को भी दर्शाता है क्योंकि ये भाव मोक्ष का भी माना जाता है। 12वां भाव हमारा मोक्ष का भी होता है। अनैतिक आचरण, कि हमारा लोगों से बात करने का कैसा तरीका, गंदे तरीके को दर्शाता है। गुप्त शत्रु, जो हमारे छुपे हुए शत्रु होते हैं उनको दर्शाता है। हमारी आत्महत्या की हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारी आत्महत्या करने की तो मानसिक स्थिति नहीं है। जेल यात्रा, जब कोई जेल जाता है, देख सुनते हैं ना कि वो जेल चला गया, आज इतने साल की जेल काट के आ रहा है, तो इस चीज़ को भी दर्शाता है। अगर इसमें जितने पापक ग्रह होंगे जैसे राहु केतु शनि इस तरीके से, तो उतना ही बेकार फल मिलेगा। अगर जितने शुभ ग्रह होंगे पर वो अपनी शुभता तो खो देंगे, बट इससे जो मिलने वाले नेगेटिव प्रभाव है उनको खत्म कर देंगे। तो आज हमने आपको बताया कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं वो किस किस चीज़ को दर्शाते हैं। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं वो किस किस चीज़ को दर्शाते हैं हमारे। तो आज मुझे आपसे एक और बात करनी थी दोस्तों, मैंने कुंडली के साथ साथ मैं गाने भी बनाता हूँ। मुझे गाने लिखना बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है, और मतलब जिस जैसा मेरा मूड होता है, मेरे मन में जो गाना चलता है मैं वही बना देता हूँ। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, अपने मन में जो आता है, मुझे नहीं पता कि कैसा आता है, पर मैंने एक गाना बनाया है और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पर भी फ्लैश करा दूंगा उसका प्रिंट। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो मैंने गाना बनाया है वो कैसा लगा आपको। और प्लीज़ आपसे एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। फिर आएंगे आपके सामने एक और नया सूत्र लेकर। अभी के लिए बाय।